दर्शकों, हमारे संपूर्ण सौर मंडल में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। न सिर्फ ये देवताओं के गुरु है, बल्कि कुंडली में इनका विचार शुभ कर्मों के लिए किया जाता है। यदि बृहस्पति शुभ होकर कुंडली में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए कि आपके जीवन में शुभता बनी रहती है। बृहस्पति न सिर्फ आपके जीवन में शुभता को लेकर आते हैं, बल्कि आपके ज्ञान, आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ाते हैं। जहाँ पे भी बृहस्पति बैठते हैं, जिस कुंडली में, जिस भाव में बैठते हैं, उस संदर्भ में आपको ज्ञान की बहुत लालसा रहती है। आप उसको हासिल करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और बृहस्पति नैसर्गिक तौर से कहे तो आपके भाग्य का कारक भी है। तो बृहस्पति का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि बृहस्पति का जो प्रभाव होता है लंबे समय तक देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल तक विचरण करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कभी कभी 1 और सवा साल के बीच में इनका डिस्टेंस देखा जाता है। तो 16 साल में एक चक्र को कंप्लीट करते हैं। और बृहस्पति की महादशा भी 16 वर्ष की भी होती है। तो बृहस्पति यदि शुभ है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में भी शुभता बनी रहती है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो बृहस्पति अभी वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, रेट्रोगेट होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को, और ये लगभग 4 फरवरी 2025 को वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो लगभग कह सकते हैं 4 महीने का जो समय रहेगा ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और ये लंबा समय आपको किस प्रकार का प्रभाव देगा ये हम समझेंगे। आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो जो हम आपको पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। दूसरी बात यह कि यदि बृहस्पति आपके विपरीत भाव में बैठे विपरीत परिणाम दे रहे हैं तो उसका भी जो उपाय है वो हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये उपाय जो है ज्योतिष प्रामाणिक है, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है और ये उपाय हर कोई आराम से कर सकता है, ये नहीं कि हर कॉमन इंसान भी आराम से कर सकता है। तो ये उपाय आप श्रद्धा विश्वास के साथ जरूर करें। तो बृहस्पति जैसे हमें बताया कि इनका प्रभाव लंबे समय तक देखा जा सकता है, क्योंकि ये लंबी दूरी के ग्रह जैसे राहु केतु हो गए और शनि हो गए। तो बृहस्पति को अगर हम दृष्टि का भी देखें, अगर उसके संदर्भ में आप विचार करें तो बृहस्पति की दृष्टि न सिर्फ सप्तम भाव में पड़ती है, पंचम और नवम भाव में भी पड़ती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कुंडली काफी हिस्सा बृहस्पति जो प्रभाव करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। साथ ही इनकी जो दृष्टि होती है वो शुभ मानी जाती है। अब बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति कारको भावो नाशाय, लेकिन इसके संदर्भ में भी एक कह सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, एक लोगों के वाद विवाद बने हुए हैं, तो इसे हम समझेंगे। लेकिन अभी जो आवश्यक जो आपको सूचना देनी थी वो ये है कि जो बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में आ रहे हैं और उसका क्या प्रभाव आपको जीवन में देखने को पड़ेगा, और साथ ही आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अच्छा, मेष राशि में जो बृहस्पति है यहाँ पे आपके द्वितीय भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति है जो आपके वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में, तो ये काफी अच्छा भाव है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति आपको, आपके कुटुंब को, आपके जो रिलेशनशिप है उनके साथ को और मजबूत करेंगे। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको सानिध्य प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन में वृद्धि करते हैं क्योंकि जहाँ पे भी बृहस्पति बैठते हैं उसका विस्तार करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में और आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव में यदि हम बात करें तो माफ कीजिएगा, आपके दशम भाव में पड़ेगी। तो जो बृहस्पति दृष्टि 6ठे भाव में, आपके अष्टम भाव में और दशम भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पे बैठकर बृहस्पति जो है आपको उन्नत फल देंगे। 6ठे भाव में बैठकर थोड़ा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन समस्या संबंधी समस्या, ये आपको देखने को जरूर मिल सकती है। साथ ही आपके शत्रु को भी यहाँ पे बैठकर बृहस्पति कंट्रोल करेंगे। कहीं ना कहीं शत्रु आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ षड्यंत्र भी करते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं, तो उसमें भी वो सफल नहीं होते नजर आएंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो अष्टम भाव में जो है ये अच्छा भाव नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में बैठ के बृहस्पति अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाता है, पराविद्या के प्रति आपकी जिज्ञासा को और उन्नत करता है। साथ ही बृहस्पति यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ आपके अध्यात्म को भी बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध को मजबूत करता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ को देखने को मिलता है। साथ ही आपके और परिवार के बीच में, ससुराल पक्ष के बीच में एक संबंध को मजबूती, दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जो आपके दशम भाव में पड़ रही है, जो आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है, यहाँ पे बृहस्पति आपके कर्म पे, आपके प्रोफेशन में एक ठहराव लेकर आते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। साथ ही आपके काम में एक गुणता आती है, एक गंभीरता आती है। साथ ही आपका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बढ़ता है। उसके आधार पर आप अपनी जो पोजिशन है उसको और भी मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा आप अपने काम के अलावा तो आप अपने कल सहयोगी को भी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इनको अगर हम बात करें तो थोड़ा सा असहज महसूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राशि आती है वो मकर राशि आती है, जहाँ पे बृहस्पति नीच के होते हैं।
कारक पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा कर्म प्रधान में थोड़ा आपको कह सकते हैं बाधा देखने को मिल सकती है, या आप अपने काम में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को मिलता है, कुछ ज्ञान या अनुभव की कमी भी देखी जा सकती है, किसी काम को लेकर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की समस्या या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो वक्री अवस्था आएगी, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके जो पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या आपके काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी सी कह सकती हैं कि ठहराव तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा जो गति होगी बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाएगी। काम में रुकावट है और काम में ढीलापन है, साथ ही स्वास्थ्य में भी, रिकवरी में भी थोड़ा समय लग सकता है, या जो आपका डाइजेशन वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया कि आप कुछ सामान्य खाना भी पचाने में दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ स्लोनेस आपको देखने को मिल सकती है। परिवार की तरफ से भी कुछ सहयोग में कमी देखी जा सकती है। आप धन अर्जन में भी कुछ समय लग सकता है, कुछ कमी इसमें भी देखी जा सकती है। वक्रित जो होता है वो जो आपके एक्शन होते हैं, आपके कर्म को और ज़्यादा प्रभावित करता है, उसमें रिपीटिशन यानी आपके पुनरावृत्ति लेकर आता है, जिसकी वजह से बार बार प्रयास करने के बाद ही आपको कुछ सफलता देखने को मिलती है। तो कुल मिला के आपको इस बात का उपाय करना है कि जो बृहस्पति आपके जो छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु पक्ष है, जो आपके विरोध में है, वो आपको हानि पहुंचाने के लिए लगातार आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत उपाय करना चाहिए, जो वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे बृहस्पति जो है, यहाँ पे आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं बृहस्पति। अब लगन में यहाँ पे बृहस्पति गोचर करें तो निश्चित तौर से आपकी इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में। यहाँ पे जो लगन में गोचर करें जो बृहस्पति, एक प्रकार से केंद्रता को मजबूत प्रदान कर रही है, क्योंकि राशि वृषभ है, थोड़ी इनकी विरोधाभास राशि है, इनकी शत्रुता की राशि है। तो कहीं आपके विचारों में भिन्नता देखी जा सकती है, आप अपने विचारों में थोड़ी पूरी तरीके से सुदृढ़ या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। अब बृहस्पति राशि जब पंचम भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर से आप ये देख लीजिए कि जो विद्यार्थी होते हैं, आप लगातार पढ़ाई में या पढ़ाई के परिणाम में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम जो है अपेक्षित अनुसार नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। अथक प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता आपको देखने को मिल पाएगी। संतान पक्ष से भी कुछ असंतोष आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में है तो उसमें भी फिलहाल आपकी बात जो है कहीं ना कहीं अटक सकती है, कुछ गलत फहमी देखी जा सकती है, कुछ पुरानी बातें आपके जीवन में आ सकती है, पुराने संबंध आपके जीवन में आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल बचा सकती है। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, अब यहाँ पे जो है आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं, आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगे, आपके पार्टनरशिप को प्रभावित करेंगे। हालांकि जो बृहस्पति यहाँ पे थोड़ी सी जो आपकी बिजनेस या व्यवसाय को लेकर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और यहाँ पे जो आप अपने काम में कह सकते हैं कि कई बार प्रयास करने आपको पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया रिपीटिशन ऑफ एक्शन है, पुनरावृत्ति आपको देखने को पड़ती है, पुनः विचार आपको करना पड़ सकता है, कोई प्रोजेक्ट अधर में अटक सकते हैं, उसके बारे में आपको विचार करना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस लाना पड़ सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ तो कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक ही मुद्दे को लेकर एक तनातनी देखी जा सकती है, या कुछ कह सकते हैं कि मतभेद या मत भिन्नता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। तो वो जो है वो आपसी बातचीत के जरिए अगर आप पॉसिबल हो तो उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, लेकिन ये जो मतभेद है थोड़ा लंबे समय के लिए बढ़ भी सकता है। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो आपके नवम भाव में पड़ रही है। अब नवम भाव में आपकी जो है आपके जो धर्म का भाव होता है, आपके भाग्य का भाव होता है, पिता से संबंधित भाव होता है। तो यहाँ पे दृष्टि जब पड़ती है बृहस्पति की तो निश्चित तौर से पिता के साथ संबंध में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं या किसी भी धार्मिक यात्रा पे हैं, वहाँ पे आपको उद्देश्य जो असफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई ना कोई दुविधा या कुछ अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने कर्म से पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बावजूद भी कुछ फल में या परिणाम में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, ये आपकी समझ से परे भी हो सकता है। इसके अलावा जो बृहस्पति है आपके आसपास के लोगों के साथ जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति जो अगर वक्री अवस्था में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। ये भी एक परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे आपके पिताजी आपको किसी बात की सलाह या परामर्श देना चाहें, कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंस या अपने पुराने अनुभव से, जिसको आपको स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। और ये भी संभव हो सकता है कि आप और आपके पिता के किसी मुद्दे को लेकर आपसी मतभेद उभर कर सामने आए, जहाँ पे आप अपने पिता को अपनी जो है अस्वीकार्यता दिखा सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर। तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिला के ये जो वक्रत्व की जो परिस्थिति बनने जा रही है वो आपके लिए इतनी हानिकारक नहीं है, पर थोड़ा सा आपको अपने भीतर कह सकते हैं कि एक
चुस्तीपन लेकर आना है, क्योंकि विद्यार्थी से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश भाव तो निश्चित तौर से अच्छा भाव नहीं माना गया, अतिरिक्त भाव माना गया है। तो यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में, उसके बाद आपके छठे भाव में पड़ेगी और उसके बाद आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। अब द्वादश भाव में बैठ के बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या, चेस्ट कंडीशन है, चेस्ट में भारीपन है, या कफ की समस्या बढ़ सकती है, वात की समस्या अधिक हो सकती है। घनिष्ठ भोजन अगर आप खाते हैं तो उसको बिल्कुल परहेज करें। हृदय के मरीज है तो पूरी तरीके से सात्विक भोजन लें बिना तेल के, और कह सके तो बॉयल फूड लें आप। इसके अलावा जितना हो सके योगा व्यायाम करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। निश्चित तौर से आपको इससे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार में लेकर कुछ उथल पुथल भी देखी जा सकती है, कुछ मुद्दे आप लोगों के बीच में कह सकते हैं कि अटक सकते हैं या कुछ वाद विवाद का विषय बन सकते हैं। केतु पहले से बैठ के यहाँ पे अशांति उत्पन्न तो कर रहे हैं, एक विरक्ति का भाव ला रहे हैं, एक उच्चाटन का भाव ला रहे हैं। बृहस्पति द्वादश भाव से बैठ के कुछ ना कुछ इसको बढ़ा रहे हैं या कुछ संघर्ष की स्थिति लेकर आ सकते हैं, तो ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे छठे भाव में पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि रोग रिपुण का भी समस्या देखी जा सकती है, जहाँ पे आपके जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, आपकी विरोध में लोग हैं, वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ हानि का कुछ हद तक आपको पहुंचा सकते हैं, या कुछ पुरानी बाधाएं या समस्याएं उभर सकती हैं, या कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं जहाँ से निकलना आपके लिए थोड़ा सा असंभव हो सकता है। इस प्रकार की असुविधा या संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी पड़ी, यहाँ पे जो राशि है वो मकर राशि है। निश्चित तौर से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष से कुछ कह सकते हैं कि मत भिन्नता की वजह से, या कह सकते हैं कि कुछ सहयोगिता में कमी की देखी जा सकती है, कुछ गलतफहमी भी देखी जा सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों को आगे के लिए टालते नजर आ रहे हैं, या कहीं कह सकते हैं कि किसी बात को लेकर आपके भीतर गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, समय की गंभीरता को आप नहीं समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से कहा जा सकती है कि परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। कुछ आपको अचानक काम बनते बनते कुछ रुक सकता है, कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है, और ये परिवर्तन कभी कभी कष्टकारी भी होते हैं, तो आपके लिए उसको स्वीकार करना भी थोड़ा सा कह सकते हैं असहज रह सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है, और अपना हो सके तो बृहस्पति का उपाय आप जरूर करें। चतुर्थ राशि हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि में जो अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करे, जो कि बहुत ही शुभ भाव है। यहाँ पे जो बैठकर बृहस्पति ना सिर्फ आपके धन को, आपके वैभव को वृद्धि देता है, आपको आपके बड़े भाई बहन का सहयोग भी देता है। अब यहाँ पे जो बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रही है, तो वक्री अवस्था में आएंगे तो निश्चित तौर से आप समझिए कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पड़ेगी तृतीय भाव में पड़ेगी, आपके पंचम भाव में पड़ेगी और सप्तम भाव में पड़ेगी। तो इन संबंधित जितने भी कारक है उसको प्रभावित करेंगे। तो छोटे भाई बहन के साथ या उनके जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ काम उनका बनते बनते रुक सकता है, या कह सकते हैं किसी यात्रा में अगर आप हैं तो उसमें भी काम आपका जो है आगे के लिए टल सकता है। तो चीजें आपके सामने सब कुछ है, रेडी है, सब कुछ आपको पता लग रहा है कि ये आपको आपसे लाभ मिल रहा है, ये काम यहाँ से बनता होता नजर आ रहा है, लेकिन अचानक आपको देखने को लगता है कि वो अटक गया है, या उसमें आपको विलंब देखने को मिल रहा है। कुछ आपकी अपेक्षा अपने बड़े भाई बहन की तरफ से या आपकी जो मित्र है, मंडली, उनकी तरफ से आपको काफी रह सकती है, जहाँ पे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ इसका प्रभाव आपके प्रेम संबंध में भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपके और पार्टनर के बीच में एक प्रकार की कह सकते हैं कि एक गति की कमी देखी जा सकती है, जहां पे कुछ समय आप एक दूसरे से लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने संबंध पर विचार करने के लिए। विद्यार्थी भी कुछ इस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं, जितनी भी मेहनत करें, जितनी भी वो अथक प्रयास करें, तो उसका प्रभाव उनको अपने परिणाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जो आपके जीवन साथी है किसी किसी परिस्थिति को लेकर हताश निराश हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि लाभ की परिस्थिति ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, मोटिवेशन की कमी देखी जा सकती है। साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल अगर ये बन रहा है तो उनको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। इसका प्रभाव आपके जीवन में भी देखने को मिल सकता है, जो आपके और आपके जीवन साथी के साथ संबंध है उसको भी प्रभावित करेगा। बिजनेस व्यवसाय के लिए भी आप अगर लाभ के लिए अपेक्षा कर रहे हैं तो कुछ विस्तार तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, कुछ प्रोजेक्ट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन समय के साथ लगेगा, विलंब देखने को मिलेगा। आप ये समझिए कि कुछ आपको पुनरावृत्ति करना पड़ सकता है, कुछ आपके बिजनेस में, व्यवसाय में किसी कमी को लेकर पुनः विचार करना पड़ सकता है। कुछ नए लॉन्चिंग करने जा रहे हैं तो उसमें भी जल्दबाजी अगर आप कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद ही आप किसी सही समय पे, शुभ समय पे इसको लॉन्च करें या प्लानिंग को इंप्लीमेंट करें या उसको कार्यान्वित करें। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि में यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा भाव है, ये आपके कर्म प्रभाव का भाव है। साथ ही यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी और आपके छठे भाव में पड़ेगी।
अब यहाँ पे जो गौरतलब बात यह है कि जो केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करे तो परिवार से, कुटुंब से आपको तो विरक्ति देता ही है। बृहस्पति आप दशम भाव में बैठ के वृषभ राशि में गोचर करते हुए इनकी दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव में पड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ धन को लेकर भी वाद विवाद देखा जा सकता है, जहाँ पे आपके भीतर अपने परिवार को लेकर कुछ शंका की स्थिति देखी जा सकती है, पूरी तरीके से विश्वास की कमी देखी जा सकती है, परिवार में कुछ सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है, कॉपरेशन की कमी देखी जा सकती है। और यहाँ पे जो बृहस्पति है जब वक्री अवस्था में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको थोड़ा लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। कुछ बात आप लोगों के बीच में अटक सकती है, पूरी होती नजर नहीं आ रही, आपसी मतभेद की वजह से उसका कोई सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आएगा, कुछ उसका हल मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। बृहस्पति दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है और चतुर्भाव में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। यहाँ पे आप बैठकर आपके परिवार में आपके सुख सुविधा को अच्छे से तो ध्यान रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ अवरोध या विलंब आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह कि किसी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पहले से कुछ प्लान करके रखा हुआ है तो बात अभी बनती नजर नहीं आएगी, मामला आगे के लिए टल सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ अपने घरेलू उद्योग में कुछ प्रयास करें तो उसमें भी कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी लंबे समय तक खिंच सकती है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में, तो रोग निपुण का भाग है, त्रिक भाव है, तो यहाँ पे जो दशम भाव में बैठ के बृहस्पति आपके नित्य दैनिक कार्य को भी प्रभावित करेंगे। आप पे कुछ काम बार बार आपको करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलने में समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। कुछ गलती बार बार पुनरावृत्ति होने की वजह से आपको अपने कर्म को, अपने बजट को या जो भी आप काम करें उसको पूरे से पुनः विचार करना पड़ सकता है। इसके अलावा नए जॉब के लिए प्रयास करें तो स्थिति आपके लिए थोड़ा विपरीत रह सकती है। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिल सकती है, तो आप लगे रहें, डटे रहें, सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि की यदि हम चर्चा करें तो बृहस्पति आपके नवम भाव, भाग्य स्थान पर गोचर करें, बहुत ही अच्छा भाव है और काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे जब वक्री अवस्था में आ जाते हैं और बृहस्पति आपके चतुर्थ सप्तम भाव के स्वामी के आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति की जो दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, आपके पंचम भाव में पड़ेगी और आपके द्वितीय भाव, आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। तो यात्रा को कुछ लंबा आपको खींचना पड़ सकता है, बार बार किसी एक ही स्थान पे यात्रा पर जाना पड़ सकता है, कुछ संघर्ष की स्थिति या भागदौड़ आपको अधिक करनी पड़ सकती है। आप अपने विचारों को लेकर आपके भीतर काफी उथल पुथल देखी जा सकती है, किसी चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि केतु यहाँ पे पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में आने के बाद आपकी चिंताओं को थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव में ला सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में, तो यहाँ विद्यार्थियों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके काम में कुछ ढीलापन लेकर आएंगे, आपके प्रयास में ढीलापन लाएंगे, अपने प्लानिंग को जो है आप सही ढंग से और अच्छे ढंग से उसको कार्यान्वित करते नजर नहीं आएंगे, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या कुछ आलसपन में भी आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार की कह सकते हैं कि आपको सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको आपके गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी आपके अंदर गंभीरता देखने को नहीं मिल पाएगी। आप कुछ समय तक उसके मार्ग पर चलेंगे तो लेकिन उसके बाद फिर आपका मन भटक सकता है, तो ये कुछ दुविधा आपको देखने को मिल सकती है। केतु भी लगातार आपके पंचम भाव में दृष्टि लगा रखे हैं, तो ये आपको कुछ प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पिता के साथ रिलेशनशिप में काफी आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं बृहस्पति यहाँ पे जो कमजोर अवस्था में आएंगे तो केतु का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ सकता है, जो अब तक केतु को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से केतु का प्रभाव जो है थोड़ा बढ़ सकता है। तो एक विरक्ति की भावना आपके भीतर संसार के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा बढ़ सकती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा या विश्वास बना हुआ था वो भी प्रभावित हो सकता है। तो ये कुछ आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। तुला राशि, यदि सातवीं राशि तुला राशि की यदि हम बात करें, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करें जो कि अच्छा भाव माना नहीं गया है। यहाँ पे बैठकर बृहस्पति आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको थोड़ी बढ़ सकती है या लंबी खिंच सकती है। इसके संदर्भ में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है और कुछ खर्चा या एक्सपेंडिचर आपका जो है काफ़ी बढ़ सकता है, अनावश्यक खर्चा देखा जा सकता है जिसका कोई आधार नज़र आपको नहीं आएगा। और इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे परिवार के साथ कुछ संबंध में उतार चढ़ाव काफ़ी मेजरली देखा जा सकता है, जहाँ पे शिफ्टिंग आपकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बड़ा देखा जा सकता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि कुछ संघर्ष की स्थिति से गुजरना आपको पड़ सकता है। कुछ धन को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी को
लेकर, कुछ आपसी विचारधारा को लेकर भी एक प्रकार का मतभेद जो है काफी उभर सकता है परिवार के संदर्भ में। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है आपके चतुर्भाव में पड़ रही है, आप अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति आपके चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे जो है जो आपके हृदय से संबंधित जो मरीज हैं उनको अपने काफी अच्छे से देखभाल करनी है। कोई ना कोई बाधा आपको देखने को मिल सकती है, कुछ अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ गिरावट आपको अचानक देखने को मिल सकती है। बिना किसी कारण के आप स्ट्रेस भी लेते नजर आ रहे हैं जिसका असर आपकी सेहत में देखने को मिल सकता है। कुछ वात की समस्या अधिक बढ़ सकती है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि असहज महसूस कर सकते हैं, घबराहट हो सकती है। खान पान को अगर आप जितना उचित रखेंगे, सात्विक रखेंगे, बहुत जरूरी बात है कि सात्विक रखना है, उतना ही आप इसके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे। अन्यथा कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। घनिष्ठ भोजन यानी हैवी फूड से आपको दूर रहना है, फ्राइड फूड से आपको दूर रहना है, हो सके तो सिंपल खाना खाएं। जब तक की समस्या है तब तक आपको ऐसे ही करना होगा। इसके अलावा अब चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में यहाँ पे जो बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके एकादश भाव में पड़ रही है, आपके लगन में पड़ रही है, आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। एकादश भाव में दृष्टि पड़ रही है तो फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम है, लाभ है आपको उसमें। जो अब तक कह सकते हैं कि केतु की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि बृहस्पति काफी हद तक आपको मदद कर रहे थे, काफी हद तक आपको राहत पहुंचा रहे थे। अब यहाँ पे वक्री अवस्था में आने की वजह से काम जो है काफी अटक सकता है, आपके जो बात है वो बनते बनते रह सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में उतार चढ़ाव रह सकता है, कुछ अगर गिरावट बना हुआ है तो लंबे समय तक गिरावट बनी रह सकती है, तो उस स्थिति को संभालने में थोड़ा समय आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो बृहस्पति जो दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं अपने भीतर असंतुष्टि की भावना को प्रबल होते हुए देख सकते हैं, अपने आसपास लोगों की वजह से या अपने वैवाहिक जीवन की वजह से या अपने जीवन साथी की वजह से। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जहाँ पे आपकी जो लग्नेश है वो मंगल है, वो अभी फिलहाल आपकी जो मिथुन राशि में गोचर कर रही है, उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। तो ये जो समस्या है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि खिंचाव है या चिड़चिड़ापन है या क्रोध है आपके भीतर अधिक देखा जा सकता है। कुछ काम आपके बनते बनते अचानक रुक सकते हैं, बिजनेस है या व्यवसाय है उसके लिए भी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस देखी जा सकती है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुछ काम आपके आगे अटकते हुए ही बन पाएंगे। बृहस्पति दृष्टि आपके पड़ेगी अगर यहाँ पे सप्तम भाव में बैठ के तृतीय भाव में दृष्टि पड़ेगी, यात्रा की प्लानिंग्स रहेंगी लेकिन बार बार आगे के लिए टल जाएगी और कई बार बिना आवश्यक यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है जहाँ पे जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ काम बनने में भी आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन के जीवन में भी काफी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। छोटे भाई बहन के कारण कुछ परिवार में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ एक ही मुद्दे में वो भटक सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ भी कुछ असुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। नवी राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगेन वही बात है, त्रिक भाव है जो अच्छा भाव नहीं माना गया है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी और आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे जो बृहस्पति छठे भाव में बैठकर आपके रोग को, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शारीरिक समस्या को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि स्लो प्रोग्रेस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके दशम भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे क्योंकि आपके जो लाभ है वो जो आपको अपने सेहत से द्वारा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है उसमें थोड़ा स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। अन्य लाभ, अन्य क्षेत्र में भी लाभ के अगर प्रयास करें, वेल्थ है, आपका जो धन है, जो भी आप जिसके लिए प्रयास करें, अपने कर्म के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बाधा या विलंब आपको देखने को मिल सकता है। या आपको जो लाभ मिल रहा है तो उसमें आपको संतुष्टि की कमी देखने को मिल सकती है, जैसे आपने अपेक्षा की थी वैसे आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ विचारधारा आपको बनती नजर आएगी। इसके अलावा बड़े भाई बहन के कारण जीवन में संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कुछ वाद विवाद आप लोगों के बीच में उभर सकता है, कुछ झगड़े का कारण भी बन सकता है। यहाँ पे जो आपके लग्नेश वो छठे भाव में गोचर करे तो बहुत ही अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान रखें, खान पान को बहुत उचित रखें और खान पान की वजह से ही कुछ पेट संबंधी समस्या या लीवर संबंधी समस्या या इंटेस्टाइन संबंधी, आंतों से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में जो है आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बृहस्पति, इनकी दृष्टि आपके नवम भाव में लगन में पड़ेगी। पंचम भाव में बैठ के बृहस्पति आपके जो विद्या स्थान में, आपका जो एजुकेशन का स्थान है, आपके जो स्किल डेवलपमेंट का है, तो उसमें उसको प्रभावित करेंगे। आप अपने प्लानिंग में कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ सकते हैं, आप पूरी तरीके से उसको कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे, उसके अनुसार परिणाम भी नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके जो है द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो कुछ नुकसान, एक्सपेंडिचर आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। आपने कुछ जहाँ धन खर्च किया या व्यय किया वहाँ पे भी कुछ अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, तो एक प्रकार से वेस्टेज ऑफ मनी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा बृहस्पति दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, जहाँ पे केतु पहले से ही गोचर कर रहे
रहे हैं। ध्यान के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को और भी ज़्यादा उन्नत करेगा। आप इसमें पूरी तरीके से कह सकते हैं गहराई में आप जाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आप ज्ञान हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो रहा, यदि हो रहा है तो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ज्ञान आपकी जिज्ञासा को पूर्ण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पेसिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके उच्च शिक्षा में हो रहे प्रोग्रेस को भी प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं उसमें ढीलापन या कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ समस्या आपको अपने संदर्भ में देखने को मिल सकती है। पिता के साथ संबंध में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, पिता से संबंध में दूरी देखी जा सकती है। बृहस्पति दृष्टि आप यहाँ पे रहकर एकादश भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके लाभ को तो प्रभावित कर रहा है, बड़े भाई बहन के साथ संबंध को भी प्रभावित करेगा। मित्रों के सपोर्ट में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपकी अपेक्षाएं अधूरी रह सकती है। इसके अलावा बृहस्पति दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर, तो लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो है मकर राशि, यहाँ पे जो बृहस्पति है नीच अवस्था में आती है, सोच प्रभावित रह सकती है। सही मार्गदर्शन मिलने के बावजूद भी मन असुविधा में रह सकता है, मन ये डाउट में रह सकता है कि आपको ये मार्ग अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेगा, आपको किसी समस्या में डाल देगा, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अपनी आगे की भी जो है काम को खराब कर सकते हैं। तो एक प्रकार की आप जब भटकते हैं, इंसान अपने मार्ग से जब भटकता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो एक प्रकार की श्रद्धा विश्वास की कमी आपके भीतर देखी जा सकती है अपने इष्ट देव के प्रति, आप जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा बनी हुई है। तो श्रद्धा को मजबूती प्रदान करें, उसको मजबूत बनाए रखें, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपने ऊपर कुछ शंका, किसी भी सेल्फ डाउट में भी आ सकते हैं। कुछ काम आपके अगर अटक सकते हैं तो उसमें भी आप अपने ऊपर डाउट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल जो सूर्य है वो अभी केतु के साथ ग्रहण योग में है, तो ये जो आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो सही दिशा आपको है उसी को आपको प्राप्त करना है, उसी के बारे में आपको पता लगाना है। कोई मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, तो कोई आपको सलाह मिल रही है, तो उसको समझें, समझने का प्रयास करें, उसको ओवर हर्ट ना करें, उसको अनसुना ना करें, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम की या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं, उनके लिए कैसे रहेगा ये वक्रत्व बृहस्पति का प्रभाव। अब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, आपके दशम भाव में पड़ेगी और आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। बृहस्पति आपके सुख के स्थान पे बैठ के गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे वक्री अवस्था में है। घर से संबंधित कोई भी काम आगे के लिए अटक सकते हैं, या कुछ कई बार प्रयास करने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाएंगे, या समय लग सकता है या विलंब लग सकता है। अब परिवार में आप एक जुटता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखी जा सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे जो चतुर्थ भाव में बैठ के जो शनि है, जो हृदय के मरीज है, उनके सेहत को भी कुछ ना कुछ किसी हद तक प्रभावित भी कर सकते हैं। आपके कुटुंब है, आपके धन भाव है, उनके भी साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ वाद विवाद या मतभेद उभर सकता है। क्योंकि द्वितीय भाव में जो आप ही की राशि है, मीन राशि है, तो वहां पे जो राहु गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पता लग सकता है कि राहु कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्यों की चालाकी आपको समझ आ सकती है, उनकी कैलकुलेशन आपको समझ आ सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर कुछ निर्णय लेना चाहेंगे। अब यहाँ पे बैठकर बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ी, जहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसको और भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा अचानक आपकी सोच में बार बार परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप ये विचार नहीं कर पाएंगे कि आपके भीतर इस प्रकार का चल क्या रहा है। देखिए, ऐसे समय में आपको अगर ध्यान मेडिटेशन करते हैं, पूरी विधि विधान के साथ करते हैं, टेक्निक के साथ करते हैं, आप ध्यान में बहुत गहराई तक जा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको ध्यान या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी द्वादश भाव में और दशम भाव में। तो दशम भाव में बैठ के आपके कार्य स्थान को, आपके कार्य क्षेत्र को, आपके प्रोफेशन को प्रभावित करेगी। और यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं आपकी बृहस्पति जो है आपको कई बार आपको घर से काम करने पर भी मजबूर कर सकती है। कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है, काम में कुछ ठहराव तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन काम में कुछ प्रोग्रेस या गति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो प्रयास आपको जारी रखने पड़ेंगे। ऊर्जा की थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। बृहस्पति दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, जो आपके एक्सपेंडिचर का, आपके खर्चे का है, आपके संघर्ष का है, आपके कह सकते हैं कि
बिना मतलब के आप कह सकते हैं कि जो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसके भी इस भाव को दर्शाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन है या कुछ इस प्रकार की जो आप गतिविधि करते हैं या कुछ यात्राएं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता, तो ये भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो द्वादश भाव में बैठ के यहाँ पे जो द्वादश भाव में दृष्टि डाल के शनि यहाँ पे जो थोड़े आपके एक्सपेंडिचर को, खर्चे को या नुकसान को थोड़ा और बढ़ा सकता है। ये कुछ उसमें कह सकते हैं कि बार बार एक ही चीज को लेकर खर्चा करना पड़ सकता है जो आपकी समझ के परे है। कुछ संघर्ष की स्थिति आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी देखने को भी मिल सकती है। आपकी शंका का निवारण करने के लिए आप कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, तो ये भटकाव की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपको सावधान रहना है, उपाय करना है। 12वीं राशि मीन राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बृहस्पति दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, नवम भाव में पड़ेगी और आपके एकादश भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में बैठ के बृहस्पति जरा भी अपने आप को आरामदायक महसूस नहीं करते, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पे बैठ के जो बृहस्पति है कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को और बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास के लोगों के साथ एक सहयोगिता में कमी ला सकते हैं। तो पिता के साथ संबंध को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। पिता के साथ आपके जो मतभेद है वो इस प्रकार को हो सकते हैं कि जैसी समस्या है, कोई सहयोगिता है, उसमें उनके जो परामर्श या उनकी जो भी सलाह है आप उसको पॉजिटिवली लेते नजर नहीं आएंगे, या कहीं ना कहीं कुछ विवाद आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। गुरु के प्रति आपकी जो शंका उभर सकती है, गुरु के मार्गदर्शन को आप कह सकते हैं कि दुविधा में देख सकते हैं, जो उसको आपके लिए उसको पूरा करना या कह सकते हैं उस पर चलना आपके लिए थोड़ा सा असहजता की स्थिति देखी जा सकती है। तो उपाय क्या करना है? देखिए दर्शकों, आपको उपाय इस प्रकार करना है कि बृहस्पति यदि आपके जीवन में विपरीत प्रभाव लेकर आ रही हैं, और वैसे भी बृहस्पति का उपाय आपको करना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उसमें भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि शक्तिशाली उपाय है। इसके अलावा आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें, पीली वस्तु का दान करें, और हो सके तो केले के जड़ में पूजन करें। इसके अलावा आप किसी भी बड़े बुजुर्ग या पुरोहित है या पंडित है या पिता का अनादर ना करें, उनका पैर छू के आशीर्वाद लें। जितना हो सके उतना आपका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनका निरादर, उनके साथ कोई प्रकार का तर्क वितर्क ना करें। यदि आपका कुछ मतभेद बना हुआ है तो अपनी बात को कहकर आप वहां से चले जाइए, बजाय इसकी उनको आप करेक्ट करने का प्रयास करें। तो ये आपके कर्म क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इसके अलावा हो सके तो पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। इसमें चने की दाल होता है, गुड़ होता है। आप एक कटोरी में चने की दाल और गुड़ लेके प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंदिर में दे सकते हैं अपनी यथा उचित दक्षिणा के साथ। तो ये भी आपके बृहस्पति को आप मजबूती प्रदान करेगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इसका उपाय आप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार निरंतर इसका जाप भी आप करें। तो ये भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ अन्य रिलेटेड आपकी लाइफ में रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। तो आप अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखें। यदि श्रद्धा में कुछ कमी आ रही है तो फिर और दृढ़ता से उसको आप फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक एनर्जी या ऊर्जा होती है जो आपको चाहती है कि आप ईश्वर से आप संबंध को दूर रखें। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिना ईश्वर के, बिना शरणागति के आपको कहीं भी मोक्ष, मुक्ति या शांति नहीं मिल पाएगी। चाहे पूरी जिंदगी आप भटकते रहें, चाहे अपने ही वाद विवाद में अटके रहें, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, ये नितांत सत्य है कि ईश्वर की शरणागति के बिना आपको शांति, सुख, सुविधा कुछ नहीं मिल पाएगा। तो श्रद्धागति जब होती है तो ईश्वर पर विश्वास भी बनता है कि जो ईश्वर करेंगे वो आपकी भलाई के लिए करेंगे। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।